भाई साहब एनिमल मूवी में ये एक्सपेक्ट करके तो नहीं गया था कि पिक्चर में हमको एक प्रॉपर पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलेगा, मूवी की एंडिंग ओपन होगी और मूवी के सीक्वल का नाम भी हमको इसी मूवी में बता दिया जाएगा। एंड हैट्स ऑफ संदीप रेड्डी वांगा की उन्होंने मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन से रिलेटेड बाहर कुछ भी नहीं आने दिया, क्योंकि आजकल की मूवी में आप देखते ही हो कि मूवी में पोस्ट क्रेडिट सीन और कैमियो बाद में कंफर्म होता है और सोशल मीडिया पर पहले ही लीक हो जाता है। बट एनिमल मूवी में हमको एक प्रॉपर सरप्राइज मिलता है, क्योंकि लिटरली मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन होगा और ये इसको पार्ट 2 के लिए सेटअप करेंगे। लेकिन संदीप रेड्डी वांगा ने कहा कि ऐसे कैसे, अभी तो आपने सिर्फ एनिमल देखा है, एनिमल पार्क तो भी बाकी है। जी हाँ, मूवी के सीक्वल का नाम होने वाला है एनिमल पार्क। तो हेलो भाई लोग, आज की वीडियो में हम एनिमल मूवी की एंडिंग और उसके पोस्ट क्रेडिट सीन और साथ ही जो पार्ट 2 आने वाला है यानी कि एनिमल पार्क, उसमें हमको क्या देखने को मिल सकता है, इन सब पर बात करेंगे। तो हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो सब्सक्राइब कर लेना और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मूवी के मेन कैरेक्टर्स पर एक एक करके बात करें कि कौन सा कैरेक्टर हमको पार्ट 2 यानी कि एनिमल पार्क में देखने को मिलेगा और कौन सा नहीं। तो सबसे पहले अपने लॉर्ड बॉबी यानी कि अबरार हक, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वो हमको आगे एनिमल पार्ट 2 में नहीं देखने को मिलेंगे, बिकॉज उनकी डेथ इसी मूवी में हो चुकी है और जिस तरह से वो मरे हैं उनके बचने के कोई चांस भी नहीं, क्योंकि रणविजय ने उसका गला खुद अपनी छुरी से काटा है और आप सबने देखा भी होगा। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि ये कैरेक्टर वापस आए प्रीक्वल के तौर पर ही, लेकिन देखने को मिले। कैरेक्टर है भाई, पिक्चर में उसको इतना स्क्रीन टाइम नहीं मिला बट इम्पैक्ट पूरा छोड़कर जाता है। और इसके बाद अगर रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर पर बात करें तो मूवी के एंड में वो रणबीर कपूर के कैरेक्टर यानी कि रणविजय को छोड़कर जा रही होती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वो अगली मूवी में तो हमको देखने को मिलेंगी ही। और अगली मूवी में इन दोनों का रिलेशन प्रॉब्लम्स के बीच टेक प्लेस करने वाला है। और फिर अगर अनिल कपूर के कैरेक्टर यानी कि बलबीर सिंह की बात करें तो हाँ, वो हमको अगले पार्ट में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम के लिए नहीं, जैसे कि हमको इस मूवी में देखने को मिले। क्योंकि जो इस मूवी में प्रॉब्लम थी फादर सन के रिलेशन को लेकर, वो एंड में सॉर्ट आउट हो जाती है और बलबीर सिंह भी अपने बेटे से माफी मांगता है कि हाँ मैंने गलतियां की है, और वही कहता है कि अगले जन्म में मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा और तुम मेरे साथ ऐसा मत करना जैसा मैंने तेरे साथ किया। तो इसीलिए वो हमको अगले पार्ट में बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे और ऊपर से उनके पास अब टाइम भी बहुत कम है, 4 महीने ही है बस, फिर उसके बाद वो भी स्वर्ग। और इन सब के बाद अगर बात करें रणबीर कपूर के कैरेक्टर रणविजय सिंह पर, तो यस ऑब्वियसली वो हमको अगले पार्ट में देखने को मिलेंगे, उनके ऊपर तो भाई पिक्चर ही है। लेकिन हाँ, इस मूवी की एंडिंग में जो उनके पापा के साथ उसकी प्रॉब्लम थी, जो मैंने पहले भी बताई है कि वो सोल्व हो जाती है और फिर उसको थोड़ा सुकून मिलता है। और इन सब के बाद एक कैरेक्टर पर बात करनी बनती है जो कि अगले पार्ट में काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ तृप्ति धिमरी के कैरेक्टर जोया की। और तृप्ति धिमरी का कैरेक्टर अगली मूवी के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो हमको इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखने को मिलती है और वहाँ पर हमको उससे रिलेटेड 2 बातें जानने को मिलती है। पहली तो ये कि वो जो रणबीर का दूसरा क्लोन वाला वर्जन है यानी कि अजीज हक, वो उसकी गर्लफ्रेंड है और साथ ही वो प्रेग्नेंट भी है। जो कि उसके प्रेग्नेंट होने की बात अजीज को पता चलती है तो वो कहता है कि ये तो बच्चा पैदा होने के बाद ही पता चलेगा कि मेरा है या उसका है, अगर वो मेरी शक्ल से मैच नहीं करेगा तो समझो मेरा है। और इस पर अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो जो जोया के पेट में बच्चा है मोस्ट प्रोबेबली मेरे को ऐसा लगता है कि वो अपने वाले रणबीर कपूर यानी कि रणविजय का होगा, क्योंकि वो उससे लिटरली प्यार करती है। और ये भी हो सकता है कि वो पार्ट 2 में पार्टी भी चेंज कर दे। और इन सब के बाद आता है एनिमल पार्ट 2 का मेन विलन यानी कि अजीज हक, जो कि छोटा भाई है बॉबी देओल के कैरेक्टर अबरार हक का, जो कि अब तक इस्तांबुल में रहता था एंड ही इज अ प्रोफेशनल बूचर, यानी कि ये एक कसाई है। और इसकी कसाईगिरी तो मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में ही दिख जाती है जब ये पूरे फ्रेम को रेड ही कर देता है। और जो कि ये दिखने में भी रणविजय जैसा ही लगता है, जिसका रीजन हमको मूवी में ये बताया गया कि अबरार हक का प्लान ये था कि वो अपने छोटे भाई को रणविजय जैसा बनाएगा प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू और फिर उससे बलबीर सिंह को मरवाएगा ताकि उसको लगे कि उसको उसके बेटे ने मारा है। लेकिन उनका ये प्लान पूरा नहीं हो पाता है क्योंकि जोया ये सब पहले ही रणविजय को बता देती है, जिसके बाद कि वो अबरार हक को मार देता है। और अब अजीज क्योंकि रणविजय के लुक में आ गया है तो हो सकता है कि पार्ट 2 में ये फिर से वही प्लान अपनाए या फिर अजीज अपनी बूचरगिरी अपनाए, क्योंकि इस पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि उसने आते ही रणविजय के 2 भाइयों को पकड़ा हुआ है और उन दोनों को ही वो बड़ी बेरहमी से मारता है, एक की तो मुंडी ही उड़ा देता है। और भाई मैं ये अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि पार्ट 2 में हमको कितना वायलेंस देखने को मिलेगा कंपेयर टू पार्ट 1। इसके अलावा हमको पोस्ट क्रेडिट सीन में ये भी देखने को मिलता है कि अबरार हक ने जिससे नई शादी की थी उसको 2 ट्विन बच्चे होते हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अजीज हक लेता है। कहता है कि भाभी चिंता कोई बात नहीं, मैं आपसे शादी करूंगा और आज
से आप मेरी जिम्मेदारी हो, जहाँ पर कि हमको ये भी पता चलता है कि बंदा रिस्पॉन्सिबल है और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये अपने बड़े भाई अबरार हक की मौत का बदला भी लेगा एनिमल पार्क में। उसके लिए ऑब्वियसली वेट करना होगा। तो यस, एनिमल 2 यानी कि एनिमल पार्क में हमको रणबीर वर्सेस रणबीर देखने को मिलेगा और मैं पिक्चर के लिए भाई अभी से एक्साइटेड हूँ, लेकिन वेट करना होगा कम से कम 2 साल का, क्योंकि अभी डायरेक्टर साहब यानी कि संदीप रेड्डी वांगा प्रभास के साथ स्प्रिट बनाएंगे, फिर उसके बाद एक आध पिक्चर में भी दूसरी पकड़ ले, तब जाकर के कहीं एनिमल पार्क का नंबर आएगा, लेकिन होप्स आएगी जरूर। तो जो भी मेरे को समझ में आया मैंने वो आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर मेरे से कुछ छूट गया हो तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं जरूर से जानना चाहूंगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।